अच्छा भाई, स्टार्ट करते फिर। आज हमारी अगेन एक दफ़ा फिर जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास है, सही है। जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट टाइम हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था और उसी से अगेन जो है हम स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या थी भाई? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर के साथ हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती थी। हमने HTML पढ़ी, CSS हमने देखी, सही है। HTML क्या थी भाई? एक मार्कअप लैंग्वेज थी। CSS से उससे स्टाइलिंग दे रहे थे उसको। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करवाएंगे, कोई फंक्शनैलिटी, कोई प्रोग्राम को रन करवाएंगे, सही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ करवाई जाती है वही हमें बताएगा, सही है कि भाई जावास्क्रिप्ट है क्या, यूजिंग कंसोल डॉट लॉग क्या है, ब्राउज़र कंसोल क्या है, और इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह बताएगा। तो मैंने लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी थी। अगेन जल्दी जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि किस तरीके से था। Hey, what is JavaScript? JavaScript is a programming language that make website interactive alive. यानी कि ये एक अच्छी इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है, सही है। वरना अगर इसको यूज़ ना किया जाए तो वेबसाइट क्या रहेगी? सिर्फ एक स्टेटिक वेबसाइट रहेगी आपकी। बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, एनिमेशन हो गई, गेम हो गए, और एवरीवेयर जो कि रन करे एक मॉडर्न वेब बनाने में, वो उसके अंदर क्या यूज़ होगी? हमारी जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। जैसे कि बटन के क्लिक पे आप चाह रहे हैं कि ये इस काम हो जाए या परफॉर्म हो जाए, तो वहाँ हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से एनिमेशन के अंदर आप देखते हैं कि एनिमेशन वर्क कर रही होती है, स्लाइड हो रहा होता है कोई काम, या कोई मूवमेंट क्रिएट हो रही होती है, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रही होती है। इसी के साथ साथ व्हाट इज ब्राउज़र? ब्राउज़र के बारे में ऑलमोस्ट आप सब जानते हैं कि ब्राउज़र हमारे पास क्या है? एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम कोई भी कंटेंट या कोई भी चीज़ अपनी सर्च कर लेते हैं। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया आपके पास, और सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ ब्राउज़र क्या है? द ब्राउज़र कंसोल। अच्छा, यहाँ ब्राउज़र कंसोल का जिक्र भी किया जा रहा है ना। द ब्राउज़र कंसोल इज़ अ बिल्ट इन डेवलपर टूल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ब्राउज़र के अंदर एक कंसोल मौजूद होता है जो कि बिल्ट इन होता है डेवलपर को देने के लिए। डेवलपर टूल है, डेवलपर इसका यूज़ करके अपने कोड को टेस्ट करता है, डिबग यानी कि एरर वगैरह चेक करता है, और HTML के साथ नया नेटवर्क इसका बनाता है आपके ब्राउज़र पे दिखाने के लिए। तो ये ब्राउज़र पे कंसोल इस तरीके से आते हैं। उसके 3 शॉर्टकट्स हैं हमारे पास। एक आपके पास F12 पे, एक आपके पास कंट्रोल शिफ्ट F है, या आप क्या करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल पे आ जाए। तो इसको चेक कर लेते भाई, वाकई में आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट क्या था भाई? ये। तो कंसोल पे डायरेक्ट आ गया हमारे पास, सही है। इसको बंद कर देते। उसके बाद आपके पास F12 पे, आप सिंपल F12 भी प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपके पास शो नहीं हो रहा, आपकी स्क्रीन जब छोटी होगी ना, तो आपके पास ये आ जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट के बिल्कुल साइड में कंसोल है, नहीं मिले तो ये एरो पे क्लिक करके आप आ सकते हैं, बाकी की चीज़ें आपको इधर मिल जाएगी, सही है। उसके अलावा भी ना मिले तो आप राइट क्लिक अपने ब्राउज़र पे आगे करें, इंस्पेक्ट पे आए, और यहाँ पे आपके पास अगेन वही टैब आ जाएगा, आप यहाँ से कंसोल पे आ सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी भाई? इंट्रोडक्शन टू द कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या है? कंसोल डॉट लॉग इज अ फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कमांड। जावास्क्रिप्ट की ये फर्स्ट कमांड है, इज प्रिंट अ मैसेज और वैल्यू ऑन द ब्राउज़र कंसोल। यानी कि ये ब्राउज़र के कंसोल पे आपकी वैल्यू को क्या करते हैं? प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। द प्राइमरी टूल डेवलपर यूज़ टू चेक देयर कोड। डेवलपर इसको क्या करते हैं? अपने कोड को चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो हम अपने कोड को चलाएंगे, यानी चेक करेंगे। जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी हम चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो हर चीज़ को चेक किया जाता है कंसोल के अंदर कि वो सही चल रही है या नहीं चल रही, उसका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम उसकी वर्किंग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसने बताया कि राइट अ कोड। सबसे पहले आप कोड को रीड करेंगे, देन ब्राउज़र उसको रीड करेगा, और उसके बाद आपको कंसोल में वो दिखाएगा। वाई डेवलपर यूज इट टू वेरीफाई वैल्यू, ट्रैक अ प्रोग्राम फ्लो, एंड कैच द एरर टू ड्यूरिंग डेवलपमेंट। के डेवलपमेंट के टाइम जब वो डेवलपर जब डेवलपमेंट करेगा, जैसे अभी आप HTML और CSS में काम कर रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है कि भाई सर मेरा ये कोड नहीं चल रहा, या ये हो रहा है, HTML से ये चीज़ मैंने करी नहीं आ रही, वीडियो का टैग लगाया, वीडियो शो नहीं हो रही, तो कोई एरर आपको पता नहीं चलता है एग्जैक्ट कि भाई एरर है कहाँ, कौन सी लाइन के अंदर एरर है, या मैं क्या मसला कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं, मेक श्योर बना सकते हैं कि आपका एरर कहाँ आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो ये कंसोल जो है ना, ये बहुत हेल्प करता है उसके अंदर। तो डेवलपर के लिए पहला जो प्रोग्राम है यहाँ पे, वो कंसोल, ये कि कंसोल से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है वो अलर्ट से स्टार्ट है, लेकिन अलर्ट को भी शो कराया जाता है कंसोल के थ्रू। तो अलर्ट भी हमारे पास एक कीवर्ड है वहाँ पे। तो कंसोल भी हमारे पास क्या है? जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट कमांड है,
और ये हर डेवलपर आपको यूज करते हुए नजर आएगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे जावास्क्रिप्ट में। इसी तरीके से पाइथन के अंदर प्रिंट होता है, तो वो भी कंसोल जैसे ही काम करता है, उसका मकसद ये होता है कि इस चीज़ को एज इट इज प्रिंट करा दिया जाए, तो वो प्रिंट करा देता है। उसके बाद बताया भाई सिंपल सिंटेक्स, बड़ा आसान सिंटेक्स है। आप क्या करें, टाइप कंसोल डॉट लॉग और पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना मैसेज लिख दें, योर मैसेज जावास्क्रिप्ट डज द, यानी कि जावास्क्रिप्ट आपको ये कंसोल के अंदर शो करा देगा। उसके बाद इसने बेसिक कुछ एग्जांपल्स हमें दी, एक बेसिक कंसोल डॉट लॉग एग्जांपल, जैसे कि आप कंसोल डॉट लॉग डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप क्या लिख दें, हेलो वर्ल्ड, और साथ में लगा दें सेमीकोलन, तो आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा कंसोल पे। अगर आप वेलकम स्टूडेंट लिखते हैं तो इस तरीके से मिलेगा, अगर आप नंबर में लिखते हैं 100 तो आपको इस तरीके से 100 मिलेगा, और 50 प्लस 50 लिखेगा तो 100 मिलेगा। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन जो है ना, ये ब्राउजर खुद कर रहा होता है एक कंसोल के अंदर, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है ना वो बोलता है कि आपको नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है ना। तो यहाँ पे जो सारा काम है ना, ये बिल्ट इन काम खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे कंसोल बिल्ट इन एक टूल है, सही है। जावास्क्रिप्ट का जो कंसोल आपके पास यहाँ पे मिल रहा है, वो बिल्ट इन टूल ब्राउजर के पास है, ब्राउजर खुद ही इसको समझ के आपको एडिशन करके दे देगा, सेपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो आप इसको देंगे वो करके दे देगा ये। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कंसोल और लॉग तो पता चल गया भाई जावास्क्रिप्ट का क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट कोड है, ऐसे ही है। इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, क्या मैं हेलो वर्ल्ड डबल कोड से हटा के लिखूंगा तो चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं अब। सही, इसको बोलते क्या है, क्या काम है, क्या वर्किंग है। तो यहाँ पे बताया भाई वर्किंग विद वेरिएबल, तो यहाँ पे बोला भाई स्टोर अ वेरिएबल नेम, ये लेट नेम इक्वल टू आलियान कंसोल डॉट लॉग नेम, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कंसोल के अंदर क्या, आलियान। तो यहाँ पे वाले बोला स्टोर अ नेम, स्टोर अ नंबर, तो ये नंबर को स्टोर करा दिया 22, और स्टोर अ नंबर इन टेक्स्ट, यानी कि किस तरीके से नंबर और टेक्स्ट है, ये यहाँ पे दो काम इसने करा दिए। तो आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के ऊपर, और इसको चला के चेक करते हैं। सैमरी इसके अंदर दिया भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के साथ हम इसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम इसको बंद कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं एक जावा स्क्रिप्ट का। ये मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर फर्स्ट बना लेता हूँ पहले। हम यहाँ पे आए, डेस्कटॉप पे हमने एक न्यू फोल्डर बनाया, ये जावा स्क्रिप्ट, सही है। जावा स्क्रिप्ट फोल्डर बनाया, और इसको जल्दी से जो है अपने पास ओपन कर लेते हैं वी एस कोड में, सही है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की, क्या एच टी एम एल हमें आती है ना भाई सबको, सही है। या मैं आपको और थोड़ा चेक करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने एक फाइल बनाई, एच टी एम एल में हम क्या कर रहे थे, एच टी एम एल की फाइल बना रहे थे, सी एस एस में हम सी एस एस की फाइल बना रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट में हम किसकी फाइल बनाएंगे, जावा स्क्रिप्ट की, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भाई ऐप डॉट जे एस, तो इसका मतलब क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट। कोई भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कुछ भी आने के लिए, यहाँ आप ए बी सी डॉट जे एस भी दे सकते हैं, सही है। तो आप ये काम भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ना, तो ये फोल्डर का नाम पे क्लिक हो गया, यहाँ पे अगर मैं abc डॉट जेएस भी करूँगा तो भी एक्सेप्ट है ये, सही है। मैं अगर यहाँ पे अली डॉट जेएस भी करूँगा तो भी क्या है, एक्सेप्ट है। लेकिन हमेशा हमने काम क्या करना है, हमें अपने काम को प्रोफेशनल बनाने के लिए हमेशा फाइल का नाम वो देना है जो रिगार्डिंग कंटेंट मैच कर रहा है। अगर लॉगिन का कंटेंट है तो लॉगिन डॉट जेएस, साइन अप है तो साइन अप डॉट जेएस, अगर मेन फाइल से कनेक्ट है तो मेन डॉट जेएस हम दे रहे होंगे। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने अगर एक फाइल बनाई हुई मेन डॉट जेएस, इधर आ गए। इसके अंदर सबसे पहले इसने बोला भाई आप क्या करो, आप कंसोल डॉट लॉग चलाओ। एक कंसोल डॉट लॉग चलाने से पहले मैं आपको वेरिएबल्स को समझाना प्रेफर समझूंगा कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ताकि जो वेरिएबल आप लिखवाओ या जो चीज़ लिखवाओ, तो आपको क्या हो, पता हो कि आप क्या काम उसका करवा रहे हो, सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भाई हम क्या सीख रहे हैं, वेरिएबल्स, सही है। इसको हमने कमेंट कर देते हैं, कमेंट करने का वही पुराना तरीका कंट्रोल स्लैश, जैसे हम एचटीएमएल का सीएसएस का कोड करते थे, लेकिन यहाँ पे कमेंट जो है पहले डबल स्लैश आते हैं, उसके बाद वैल्यू लिखे तो कमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगाऊँ तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखूंगा ये क्या है, कमेंट हुई हुई है, सही। कमेंट का मतलब आई होप सबको पता हुआ, कोड को रोक देना, वो कोड चलता नहीं है। अच्छा, अब हम वेरिएबल सीख रहे हैं, वेरिएबल होता क्या है, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे हम उस चीज़ को बोलते हैं कि हमने कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर सेव करानी हो या स्टोर करानी हो, सही है। जैसे कि अगर मेरे को कोई, मैंने काम करा जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग आलियान, सही है। अब कंसोल डॉट लॉग आलियान तो आ गया, लेकिन आलियान को कहीं ना कहीं तो मैंने सेव कराना है ना, सही है। कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि ये सेव हो जाए, तो उसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस के वेरिएबल्स होते हैं, तो ये लेट, var एंड कॉन्स्ट।
सही है, इसके भी हम डिफरेंशिएट देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है? बड़ा आसान सिंपल सा तरीका है। आप वेरिएबल का कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट के काफी सारे कीवर्ड हैं, जिसके अंदर से एक हमारे पास क्या है, लेट। लेट का मतलब पता है आपको क्या होता है? हाँ भाई, लेट का मतलब आदिल नहीं पता? क्या पता है? अच्छा, लेट हो गया हमारे पास। उसके बाद हम इसको बोलेंगे वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैंने बोला भाई, नेम। सही है, नेम इक्वल टू, यानी कि बराबर है आदिल के। सही है, ये हमने कर लिया। और उसके बाद हमने लगाने सेमीकोलन लाजमी। सही है, क्या लगाने? सेमीकोलन लाजमी लगाने। लेकिन अभी ये सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है? क्योंकि वेरिएबल बनाने का जो सही तरीका है हमारे पास, सही है, आपने कैसे बनाना है वेरिएबल? लेट, सबसे पहले आपने डिक्लेयर करा कि आप वेरिएबल बना रहे। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, जैसे कि यूजर इक्वल टू, यानी कि बराबर है आदिल की। तो मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगा आदिल, तो ये एक प्रॉपर और सही वेरिएबल बनेगा। अच्छा, इस वेरिएबल की कुछ टाइप्स होती है। सही है, टाइप्स हमारे पास होती है तीन तरह की। कितने तरह की टाइप्स होती है? तीन तरह की। सही है, वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया, ये क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स। सही है, वेरिएबल्स की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती है, लेकिन जो मैं अभी आपको टाइप बता रहा हूँ, मैं आपको दो बताने जा रहा हूँ। कौन सी है वो? स्ट्रिंग एंड नंबर। सही है। अच्छा, नंबर क्या होता है हमारे पास? हाँ भाई, नंबर पता है किसी को क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, पता है ना भाई? जना, ये सारे हमारे पास नंबर है। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है? अब स्ट्रिंग में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि आप किसी भी वैल्यू को, सही है, वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई किसी भी वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर अगर आप डाल दो, या सिंगल कोट्स के अंदर आप डाल दो, तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। सही है, जैसे कि अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि मैंने जो लिखा है ऊपर, यूजर इक्वल टू आदिल। सही है, तो यहाँ पे लेट क्या था भाई? एक वेरिएबल था, यूजर इसका नाम था, वेरिएबल का नाम है ये। इस नाम के अंदर आदिल सेव हुआ हुआ है ये। आदिल बराबर किसके? यूजर के। यूजर बराबर किसके? आदिल। ये अल्टरनेट हो गया ना? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आदिल का वेरिएबल का नाम क्या है, क्या आएगा? यूजर। ये तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है ना लेट। लेट का कोई और काम नहीं है। लेट ने तो क्या करा, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया कि वेरिएबल है। काम सारा इसका है। तो इसको जब मैं बुलाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि मैं आपका अगर रोल नंबर लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा भाई ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है, मुझे उसकी क्या मिल जाएगी? वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की होती है कुछ टाइप, जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। सही है, क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। यानी कि इसके अंदर ये जो डेटा पड़ा हुआ है ना, इसकी कुछ टाइप है। अगर ये टेक्स्ट है और डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग है। अगर ये नंबर है और भी डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो भी ये स्ट्रिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की पहचान है हमारे पास कि कोई भी चीज इसके अंदर डबल कोट के अंदर लिखी होगी वो स्ट्रिंग है। डेटा टाइप के अंदर एक आसान सी एग्जांपल इसको बोलते हैं, कि आप डबल कोट के अंदर कोई भी चीज डाल दोगे ना, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अच्छा, हमारे पास दो डेटा टाइप होती है, हम दो डेटा टाइप देख रहे हैं। सही है, यानी कि क्या है भाई? यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सही है ना? पूरा कर लेते हैं ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स एंड नंबर। अच्छा, स्ट्रिंग क्या चीज़ है? मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज़ ए टू जेड, जैसे कि मैंने लिखा भाई लेट नेम इक्वल टू, सही है, आलियान। सही है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, सेमीकोलन लगाना आपने, अच्छा है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस है आपके लिए ये। आपने लिखा भाई नेम इक्वल टू आलियान। अभी क्या है, वेरिएबल भी बना हुआ है, वेरिएबल भी डिक्लेयर हुआ हुआ है, वेरिएबल को नाम भी मिला हुआ है, इक्वल टू आलियान भी है, डेटा टाइप भी यानी कि मौजूद है, वैल्यू भी मौजूद है। अब कोई इसको प्रेफर कर सकता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है? अभी इसकी कोई डेटा टाइप नहीं है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी? नल। सही है, यानी कि अनडिफाइन आएगा, आपके पास कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं हुई है। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से कोट्स लगा दूं, तो अब इसकी डेटा टाइप चेंज होकर बन जाएगी स्ट्रिंग। क्या बन जाएगी भाई? स्ट्रिंग। तो इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी मेरे पास? स्ट्रिंग हो जाएगी। सही है, और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ लेट नम इक्वल टू 22, सही है, तो इसकी डेटा टाइप अभी मेरे पास क्या है? नंबर। अच्छा, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि स्ट्रिंग के अंदर क्या है, कोई भी वैल्यू अगर डबल कोट के अंदर आ रही है तो वो स्ट्रिंग है, अगर एज इट इज आ रहा है, सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर पे काम करेगा। कहीं ऐसा नहीं आप आलियान लिख दो, उसके अंदर अपना नाम लिख दो, बोलो सर इसकी डेटा टाइप नंबर है, तो नंबर नहीं है, उसकी डेटा टाइप अभी डिफाइन नहीं हुई है, वो अनडिफाइन है। सही है,
यहाँ पे अगर डेटा टाइप की बात की जाए तो इसकी डेटा टाइप मैच हुई है किससे, नंबर से, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई हुआ हुआ है। नंबर में कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है कि हमें कोई कोड अप्लाई करना है, कोई चीज़ नहीं है। सही है, तो ये डेटा टाइप आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी। अगर मैं इस डेटा टाइप को उठा के नीचे डाल दूँ डबल कोट के अंदर, तो इसकी डेटा टाइप अब क्या हो गई भाई, तो इसकी डेटा टाइप हमारे पास हो गई अगेन स्ट्रिंग, और ऊपर वाली हमारी क्या थी, नंबर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वेरिएबल बनाने का तरीका बता दें, किससे डिक्लेयर करना है, लेट से। लेट क्या है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, सही है, कीवर्ड है भाई, सही है, कीवर्ड है, इससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दे, उस वेरिएबल का हम नाम देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कभी भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं होता। जैसे कि आप बोलेंगे भाई लेट, लेट इक्वल टू अली, इस तरीके से नहीं हो सकता, सही, क्योंकि लेट जो है वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, उसके नाम से हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, लेट फंक्शन, फंक्शन जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, तो इस तरीके के जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे जो है वो रिजर्व कीवर्ड आ जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको लगाना है तो आपने हमेशा उस नाम से लगाना है जो कंटेंट हो, या अगर वो नाम आपको ना मिल रहा हो तो आप अंडरस्कोर लगा के वो काम कर सकते हैं। दूसरा मसला कि जब आप लेट से वेरिएबल बनाए तो वेरिएबल का नाम आपने कभी भी सेम नहीं रखना। सेम नाम से वेरिएबल पे लास्ट वाला काम करता है, फर्स्ट वाला रिमूव हो जाता है। जावास्क्रिप्ट आपकी हमेशा चलती है टॉप टू बॉटम, सही है, टॉप से यानी कि आपके कोड को देखती ही रहेगी, जहाँ कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी वहाँ तक वो रन हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने 10 वेरिएबल बना दिए सेम नाम से यूजर के, सही है, तो पहले यूजर में आया, पहले में देखा भाई आदिल लिखा हुआ था, दूसरे में आया आहत लिखा हुआ है, तीसरे में देखा आसिफ है, फिर चौथे में उमर लिखा हुआ है, पांचवें में देखा, छठे में, ऐसे करते करते 10 तक पूरी किया। अब 10 में उसको मिल गया भाई क्या, निशान, सही है। अब वो क्या करेगा, 10 वाले को उठा लेगा, बाकी सबको वो छोड़ देगा, क्योंकि 10 में आखिरी वाली कंडीशन हो जाएगी उसकी ट्रू। तो ये इसी तरीके से आपका कोड जावास्क्रिप्ट में आपने एक चीज याद रखनी है कि आपका कोड चलता है टॉप टू बॉटम, सही है। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको डेटा टाइप समझा दी, वेरिएबल बता दिए, वेरिएबल सेम नाम से डिक्लेयर नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक काम हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि अपना एक छोटा सा प्रोग्राम चलाकर चेक करना है, सही है। प्रोग्राम किस तरीके से चलाएंगे भाई अपना, बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने। इस कोड को हम अगेन जो है वो कमिट कर देते, और इस कोड को भी हम रोक देते हैं, सही है। आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाना है कंसोल डॉट लॉग, सही है। आपने क्या करा, ये लिख लिया भाई, लॉग ये क्या है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग क्या है भाई, क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं पता, अभी तो बताया था क्या ही। डेवलपर टूल है ना हमारे लिए, एक तरीके से डेवलपर क्या करता है, इसको चेक करता है अपने पास, ये भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, सही, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है ये भी एक तरीके से। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब आपने अगर कोई चीज़ एज इट इज शो करानी हो तो आप उसको डेटा टाइप के मुताबिक देंगे। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर आलियान एज इट इज शो हो जाए, तो अगर मेरे को आलियान एज इट इज चाहिए तो मैं इसको लिखूंगा स्ट्रिंग की टाइप के अंदर, तो मुझे ये एज इट इज मिल जाएगा, सही है। अगर कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे इस तरीके से नंबर चाहिए 22, सही है, तो नंबर की डेटा टाइप ऐसे डिफाइन की जाएगी। और अगर मुझे आलियान के साथ जो है वो नंबर भी चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा, +22, तो इन दोनों को ये क्या कर देगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके मेरे को एडिशन करके प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ मैं दूर कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे आलियान, और इसके साथ यहाँ पे लिख दिया भाई SMIT, सही है, तो ये भी एडिशन हो जाएगी। अच्छा, कोड को चलाएगा कैसे, कोई आइडिया है, अगेन वही कॉपी बात करते आपके वाले मेथड से, और इसको ले जाते ब्राउजर पे जाके यहाँ रन कर देते भाई, आ गया भाई। इसने कुछ क्या बोला था भाई, F12 प्रेस आप कर लेना, कर लिया भाई F12 प्रेस, मिला कंसोल में कुछ, नहीं मिला, तो हाउ इट रन, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी index.html, सही है, जो कि इसको हेल्प करेगी ब्राउजर पे रन करवाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, index.html, मैंने जब ही आपको पहले जावा स्क्रिप्ट की बनाई थी उसके बाद मैं अब HTML की आपको बनवा रहा हूँ। HTML की फाइल बनाए, बॉयलर कोड लिखा, सिंपल, यहाँ पे आपके पास हो गया ऑप्शन एंड। अच्छा, आपको पता है कि जब आपको स्टाइलिंग करनी थी तो आप एक लिंक लगाते थे स्टाइल का, ऐसे ही है, कहाँ लगाते थे वो, HTML के हेड में, और हेड के अंदर हमारा सारा काम स्टाइलिंग का होगा। अब हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, HTML की कंप्लीट चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बॉडी में,
तो अब हमें लगाना है एक जावास्क्रिप्ट, क्या है, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो हम लगाएंगे एक स्क्रिप्ट का टैग इसके अंदर, HTML की बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का जो ओपनिंग टैग होगा ना, इसके इनसाइड आके यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे SRC। सही है, जैसे हम यहाँ पे लिंक का टैग लगाते थे ना, लिंक रिलेशन, सही है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, तो इसी तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC होगा, और SRC के अंदर हम डॉट स्लैश करके अपने उस फाइल का लिंक दे देंगे जैसे हम कनेक्ट करवाते थे। यहाँ पे आपकी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट हो गई, कंट्रोल प्रेस करके एक दफ़ा आप चेक कर लेंगे इस फाइल में इजीली मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही है, पता चल जाएगा, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे ना इस पर, ये ब्लू होगा, आगे गए तो फाइल पे डायरेक्टली आ गए। सही है, तो इसका मतलब है क्या, आपकी फाइल क्रिएट हो गई है। सेकेंड, अब हमने क्या करना है, इस कोड को चलाना है। तो अब कैसे चलाएंगे, सबसे पहले index.html की फाइल पे आएंगे, कॉपी पाथ करेंगे और ब्राउजर में जाके index.html की फाइल को रन करवा देंगे। तब आपको कंसोल के अंदर जो है आलियान SMIT नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आलियान SMIT से हटा दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई हेलो, और यहाँ पे SMIT ऐसे ही रख दिया, तो ये अपडेट हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर आप जितना स्पेस डालना चाहे आपके पास स्पेस वो मिल जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ आलियान और SMIT के दरमियान जो है ना स्पेस आ जाए। कितना स्पेस आ जाए भाई, 1 फिगर गैप आ जाए। सही है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, या तो SMIT से पहले स्पेस दे दूँ, सही है, या मैं क्या करूँ, हेलो के बाद स्पेस दे दूँ, तो ये दोनों स्पेस जो है ना आपके स्ट्रिंग के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो जब भी जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना इसको एज अ केस सेंसिटिव देखा जाता है कि आपका जो है किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा स्पेस तो नहीं आ रहा। अगर स्ट्रिंग में आपने गलती से ज़्यादा स्पेस कहीं मार दिया तो आपका कोड गया, यानी कि आपका जो काम था ना वो खेल खत्म कर देता है। आप जितना स्पेस डालेंगे उतना स्पेस ये काउंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल स्पेस डालता हूँ तो ये मल्टीपल स्पेस यहाँ पे काउंट होगा। सही है ना, तो इस चीज़ का क्या रखना है अपने, ख्याल रखना है, बिल्कुल ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, एक तो काम, ये से एक काम और हो सकता है, जब ये स्ट्रिंग का स्पेस काउंट कर रहे हैं तो क्या मैं इसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, सही है, प्लस, और यहाँ पे क्या करूँगा, डबल कोड के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखूंगा, उसको इस तरीके से स्पेस दे दूंगा और इधर एक प्लस और लगा दूंगा। सही है, तो अब क्या हो जाएगा, ना यहाँ से स्पेस दिया ना यहाँ से स्पेस दिया, डायरेक्ट एम्प्टी स्ट्रिंग बीच के अंदर ऐड कर दिया, तो ये वैसे ही स्पेस लेकर आ गया। क्लियर है यहाँ तक, तो ये था हमारा कंसोल और लॉग का एक प्रोग्राम। अच्छा, इसी तरीके से आप चाह रहे हैं भाई हेलो SMIT की जगह यहाँ पे आ जाए भाई हेलो, और यहाँ पे आ जाए 20। सही है, तो 20 आपके पास क्या है, नंबर है, और नंबर की डेटा टाइप यहाँ पे अलग ही आपको एक पहचान देगी, ये आएगा ब्लू कलर से। सही है, नहीं आ रहा भाई ब्लू, क्या करें, क्या करें, ब्लू तो नहीं आ रही, कोई आइडिया, तो इसको यहाँ से हटा देते और अब इसमें चला लेते, अब आ जाएगा ब्लू, ये आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले ये कॉन्केटिनेशन कर रहा था स्ट्रिंग के साथ, नंबर प्लस हो रहा था। सही है, क्योंकि हमारे पास पहले का जो कंटेंट था वो क्या था, स्ट्रिंग प्लस नंबर था, तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो रही थी इसकी, तो इसलिए ये क्या कर रहा था, स्ट्रिंग के साथ इसने मैचिंग कर ली थी अपनी। अच्छा, इसके साथ साथ एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे, इस स्पेस को हटा देते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे ही सही है, ये आ गया, और स्पेस देना है तो स्पेस आ गया। अब मुझे बताएं, मैंने क्या करा, एक नंबर को स्ट्रिंग के साथ प्लस करवा दिया, ये मेरा काम एक छोटा सा हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, अब दोनों नंबर को मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, प्लस कराना चाह रहा हूँ, तो क्या ये मेरा प्रोग्राम काम करेगा, बिल्कुल कर जाएगा। ये यहाँ पे आ गया 30, यानी मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, डबल जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ब्राउजर में एक बिल्ट इन टूल है कंसोल, और कंसोल खुद ब खुद इस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है कि भाई आपको कोड पे क्या कमांड दी गई है। वैसे तो हमारा कोड भी हमें डिफाइन कर रहा है भाई 10 प्लस 20 कितने होते हैं, 30 होते हैं, और इसको क्या करा दो, कंसोल डॉट लॉग करा दो। हमने कंप्यूटर को क्या दिया, एक क्वेश्चन दिया कि भाई हमारा ये काम है, कंसोल डॉट लॉग करा दो 10 प्लस 20 को, और कंसोल डॉट लॉग ने उसको समझ के उसको एग्जीक्यूट करके हमें आंसर ला के दे दिया, भाई ये 30 होता है। क्लियर है, यहाँ तक मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये काम को वेरिएबल के साथ किस तरीके से किया जाता है। सही है, यूजिंग वेरिएबल्स, सही है। अच्छा जी, यूजिंग वेरिएबल किस तरीके से काम होगा,
सबसे पहले मैंने आपको बोला हमें क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा कि भाई वेरिएबल बनेगा किससे, लेट से। लेट वेरिएबल का नाम क्या होगा, यूजर, बराबर होगा किसके, आदिल के। सही है, सही लिख रहा हूँ, डबल कोट में लिखूंगा। सही है, याद रखना भाई इस चीज को। क्यों, क्योंकि अभी इसकी आपने डबल कोट नहीं बोलना, आपने बोलना है सर आपने इसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करी। सही है, अच्छा डेटा टाइप डिफाइन कर दी। अब डेटा टाइप क्या है इसकी, स्ट्रिंग है। वेरी गुड, यहाँ पे हम लिख भी लेते थे स्ट्रिंग। सही है, उसके बाद मैंने क्या बताया भाई, यूजर जो है इसकी एज, एज क्या है इसकी भाई, 20। सही लिखा 20 मैंने, नहीं क्या मसला है इसमें। हाँ, डेटा टाइप यानी कि जो डेटा उसके अंदर है वो डेटा किस टाइप का डेटा है, तो वो हमने असाइन करना है ना। डेटा टाइप नंबर यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, डबल कोट हटा देंगे और ये डेटा टाइप क्या हो गई मेरे पास, नंबर हो गई। अब इन दोनों को मेरे को क्या करना है, कंसोल में शो कराना है। कंसोल में कैसे शो होगा, अब मुझे पता है कि भाई आदिल को मेरे को कंसोल में लिखाना है। कैसे लिखाऊंगा कंसोल में, आदिल बराबर है किसके, यूजर के। तो कंसोल डॉट लॉग में क्या लिख दूंगा, यूजर। सही है, कंसोल डॉट लॉग में यूजर लिखा, यहाँ मेरे को आदिल मिल गया। कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं कॉमा देके एज लिख दूं तो क्या एज मिल जाएगी, मिल गई एज। दोनों वेरिएबल कॉल हो गए, कोई मसला हुआ मेरे को। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बोलूँ कि भाई वेलकम आदिल। सही है, तो मैं किस तरीके से करूँगा वो काम। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम जो वेलकम लिखेंगे वो लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। सही है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या होता है, आप स्ट्रिंग को एज इट इज शो कराने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा भाई वेलकम यूजर। सही है, स्पेस दे दिया और इसके बाद हमने बोला प्लस करा दो इसको, इस तरीके से प्लस कराएंगे। सही है, स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल की कॉन्केटिनेशन हो रही है यहाँ पे ना। वेरिएबल का नाम यूजर है, यूजर बराबर है आदिल के, और वेलकम एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। सही है भाई, यहाँ पे जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो मेरे को क्या मिल गया, वेलकम आदिल। क्या, कौन से पेज पे, तो हम कंसोल पे काम करें ना जावास्क्रिप्ट के ऊपर, पेज पे क्या असर चाहिए हम। क्या एचटीएमएल की तरह समझ रहे हो इसको, इसका टोटल काम आपको कंसोल पे नजर आ रहा होगा। हम शुरू से एंड तक जो भी काम करेंगे ना तकरीबन ज़्यादातर कंसोल पे से हो। सही है, आपको सिर्फ प्रोग्राम समझ में आया क्लिक के ऊपर क्या चीज़ हो रही है। अगर आप चाह रहे हो कंसोल डॉट लॉग में आंसर ना मिले मुझे, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ और होती है, वो होती है अलर्ट। क्या होती है, अलर्ट। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का क्या है भाई, एक कीवर्ड है। अलर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अलर्ट क्या है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ भाई अलर्ट, यानी आपको क्या दिया मैंने, नोटिफिकेशन दिया। सही है, तो जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व कीवर्ड होता है अलर्ट, और अलर्ट लगाने का भी तरीका सेम कंसोल की तरह है, अलर्ट और पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। उसके अंदर आप अपने वेरिएबल का नाम दे दें। अगर आप अलर्ट के अंदर एज इट इज लिखना चाह रहे हैं भाई वेलकम, और स्पेस देके आपने बोला प्लस करा दो यूजर को। सही है, तो यहाँ पे तुम्हारा वही है, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। अब आ गया पेज पे असर, बहुत इतना असर भाई। इस तरीके से आपको अलर्ट के अंदर ये शो कराता रहेगा जब जब पेज रिफ्रेश होगा। जब तक आप इंटर नहीं करोगे जब तक आप पेज को एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पे। सही है भाई, जितनी दफा पेज रिफ्रेश होगा उतनी दफा ये क्या है, अलर्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, वेरिएबल समझ में आए, वेरिएबल बनाना समझ में आया, कंसोल के अंदर वेरिएबल और स्ट्रिंग को किस तरीके से प्लस कराना ये समझ में आ गया, स्ट्रिंग के साथ नंबर को प्लस कराया। सही है, इस तरीके के हमने मुख्तलिफ काम करे। यहाँ तक कोई मसला, दो वेरिएबल बताए स्ट्रिंग और नंबर, लिखने का तरीका, करने का तरीका, सिंटेक्स समझ में आ गया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वेरिएबल का नाम किससे डिक्लेयर नहीं हो सकता, जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड से। जैसे कि मैं वेरिएबल का नाम अलर्ट से डिक्लेयर नहीं कर सकता इस तरीके से। सही है, इस तरीके से मैं डिक्लेयर इसको नहीं कर सकता क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये रिजर्व कीवर्ड है। दूसरा ये है कि मैं दोनों वेरिएबल का नाम क्या नहीं रख सकता, सेम नहीं रख सकता। सही है, अब देखो जैसे मैंने लिखा ना यूजर, अब क्या लगता है क्या आएगा, 20 आएगा। आ जाओ चलाते, जो चल ही नहीं रहा। कंट्रोल का है, अलर्ट लगाया हुआ भाई, अलर्ट लगाया हुआ मैंने। चलो एक काम करते, हार्ड रिलोड कर लेते, तो नहीं आ रहा। अब आते एरर चेक करते, एरर क्या आता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डेवलपर क्या करता है, इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, कोड को व्यू करने के लिए
और यहाँ पे लिखा हुआ था ना भाई, क्या क्या था, डेवलपर क्या क्या चीजें करने के लिए यूज करता था इसको। अब अगेन मेरे को आना पड़ेगा इसमें, डाउनलोड, डिबगिंग के लिए, एरर के लिए, और क्या था भाई, कोड की देखने के लिए, फिर टाइप जावास्क्रिप्ट सीधा आउटपुट, यानी कि आउटपुट देखने के लिए, डिबगिंग के लिए, और एचटीएमएल के पेज के साथ अलग है वो। सही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा भाई, अब हम आते हैं इसको F12 दबाते चेक करते, तो क्या बोल रहा है ये, कोड जरा एरर पड़े, आप क्या बता रही है, सिंटेक्स एरर, क्या आपका सिंटेक्स है, आइडेंटिफायर यूजर हैज बीन डिक्लेयर्ड, कि यूजर क्या है, ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो मैं दोबारा डिक्लेयर इसको नहीं कर सकता। लाइन नंबर कौन सी में एरर है, जावास्क्रिप्ट main.js 16 में, इधर आगे चेक करते भाई, बाकी में 16 में एरर है, लाइन नंबर 16 के अंदर ही ये एरर क्रिएट हुआ है। अच्छा, एक वो वेरिएबल और होता है, वो होता है वार। वार क्या है हमारे पास, ये होता है लोकल स्कोप, इसको बोलते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल। सही है। अब बताओ, ये वार जब मैंने डिक्लेयर करा ना, अब ये सिंटेक्स का एरर मुझे नहीं देगा, ये चला देगा, चला दे 20 आ गया। अब ये सिंटेक्स वगैरह के एरर में नहीं पड़ता। वार को यही मसला था, तो लेट का वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया गया कि लेट इस चीज को पकड़ लेता है, कि सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर होने नहीं देता। लेकिन वार पहले क्या करता था, डिक्लेयर करा देता था, डेवलपर एक ही वेरिएबल के नाम 10 दफा डिक्लेयर करके बैठा हुआ है, कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा उसको पता ही नहीं है भाई। समझ लो ना बात को, अब एक ही दफा उसने सुदेश का नाम जो है वो 10 दफा लगा हुआ है एक फाइल के अंदर। अब कब आएगा सुदेश का नाम, सुदेश का नंबर किसी को नहीं पता। हाँ, यूजर वन यूजर टू कर सकते हैं, लेकिन वार वाले केस में हम वार के ऊपर फोकस नहीं, हमारी कोशिश है कि हम वेरिएबल बनाएंगे लेट से। लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल जो है कभी भी दोबारा डिक्लेयर होने नहीं देता अपने वेरिएबल को। जहाँ कहीं आएगा हमें एरर नजर आ जाएगा, भाई अच्छा हमने ये गलती करी कि यूजर ऑलरेडी डिक्लेयर है इस फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर, दूसरी फाइल में हो सकता है, उस फाइल में नहीं हो सकता दोबारा, लेकिन वार उस फाइल में भी दोबारा हो जाता है। ये मसला है सिर्फ। सही है। आई होप काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे रुके या आगे बढ़े, यहाँ पे रुक जाते, सही है ना। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल्स की मल्टीपल टाइप्स और लीगल और इलीगल केस देखेंगे कि वेरिएबल लीगल किस तरीके से और इलीगल किस तरीके से। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी चला के अपने पास चेक करें, कोई क्वेश्चन होता आप पूछिए। आज की क्लास एंड रखते हैं यहाँ पे।